कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है एंड इनपुट लेने के बाद कैसे हमें उस इनपुट को डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड। कैसे हमें इनपुट लेना है और कैसे उसे हमें डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इनपुट जो हम इनपुट फंक्शन से लेते हैं, जैसे ये हमारा इनपुट फंक्शन है, और बच्चों जो भी ये इनपुट फंक्शन हमें इनपुट लेके देता है वो सारा ही इनपुट, है ना, वो सारा ही इनपुट हमें मिलता है स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है ना। वो सारा इनपुट हमें किसमें मिलता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। और अगर वो इनपुट हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिल रहा है ना, तो हम उस डेटा को, अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल इनपुट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग डेटा को नंबर डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कोई फुल फ्लोट डेटा इनपुट करा रहा हूं तो मुझे वो डेटा फ्लोट टाइप में इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? यस एवरीवन, अंडरस्टैंड दिस यस कंसेप्ट? सर। तो जहां पर हम स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो हमें रिटर्न करता है डेटा, वो रिटर्न करता है केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नॉट अनदर फॉर्मेट। तो उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन पढ़े थे, इंट, फ्लोट, वूल, है ना, कॉम्प्लेक्स, ये सारे हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े थे, जिन कंसेप्ट्स के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि यस पॉसिबल है किसी भी कंटेंट को स्ट्रिंग में चेंज करना, ठीक है ना, मतलब सॉरी स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करना हैप्पीली पॉसिबल है। और इसके लिए हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शन काम करते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। str, float, फ्लोट, इंट, ये सारे हमारे पहले से बने हुए फंक्शन हैं जो हमें स्ट्रिंग टाइप से अनदर टाइप को कन्वर्ट करने में मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई एम टेकिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हेयर एंड उसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पहला, सपोज आई, तो मैंने लिखा यहाँ पर एंटर, एंटर, एंटर एनी डिजिट, एंटर एनी डिजिट, ठीक है। मैंने डेट डिजिट इनपुट कर ली। लेकिन बच्चों समझने वाली बात यह है कि इफ आई चेक द टाइप, आई चेक द टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, टाइप ऑफ गुड्स मटेरियल। तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आई अनदर, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी मैं इसको रन करता हूँ। अरे यार, ओके, तो वो है हमारा, इस पर चलाना है सर, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे बच्चों मैंने इसको F5 किया तो आप क्या कह रहे हो, एंटर एनी डिजिट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज कैसे किया है ना, तो ये सारा डेटा हमारा कैसा है, स्ट्रिंग डेटा है। ध्यान रखिए, सारा डेटा हमारा कैसा है, स्ट्रिंग डेटा है। और ये जो हमारा स्ट्रिंग डेटा है, ये डेटा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो स्ट्रिंग, मैंने डेटा तो इनपुट इंटीजर किया था लेकिन वो स्ट्रिंग लेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे बच्चों, इंट, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे फ्लोट डेटा इनपुट करना है तो फ्लोट के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं एफ, और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्लोट, फ्लोट एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अब हमने इसके लिए एफ लिया है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ का टाइप देख लेते हैं, कंट्रोल सी, एफ का हमने क्या टाइप देख लिया।
कि टाइप जो हमारा है आपका वो किस तरीके से है, वो हमने यहाँ पर समझ लिया। चलिए ठीक है, इसका नहीं, ये दिस वन। ओके, तो मैंने जे का भी टाइप चेक कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं फ्लोट। ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसका भी हम डेटा चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, मैं फ्लोट लगा देता हूँ बच्चों, है ना। फ्लोट, इनके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर फ्लोट। फ्लोट के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटर एनी फ्लोट, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। एंटर एनी फ्रैक्शनल, एफ आर ए सी टी आई ओ एन एल, फ्रैक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो मैं फ्लोट की जगह ले लेता हूँ एफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, सॉरी ये गलत हो गया ना, फ्लोट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की जगह यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स, ताकि आपको विजिबिलिटी सही आए। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा स्ट्रिंग है ही। एंटर, कॉम्प्लेक्स ये है, तो हमने आई प्रिंट करा दिया, एफ प्रिंट करा दिया, एफ प्रिंट करा दिया, और हाँ कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। आई हो गया, एफ हो गया। कॉम्प्लेक्स की जगह हम ले लेते हैं बच्चों क्या, सी, और यहाँ पर ले लेते हैं एस, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं सबके टाइप, एफ की जगह सी, और यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है। चलिए तो रन करते हैं जिस कोड को, F5 कर दिया, सर स्ट्रिंग वाले में ब्रैकेट नहीं F5 आएगा। करते हमारा कोड रन हो गया। और सबसे पहले हमें कोई इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो हमने रखा 10, फिर हमें फ्लोट 10.234, फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डालना है 20, 20 10 प्लस 20, 20, 20 जे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब स्ट्रिंग डाल देते हैं पाइथन 3, वो जो देखिए फर्स्ट टाइप हमारा इंटीजर है, इंट दे रहा है। फर्स्ट सेकंड हमारा फ्लोट है, फ्लोट दे रहा है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दे रहा है। और एसटीआर है हमारा, एसटीआर दे रहा है, ठीक है। नाउ माई रिक्वायरमेंट इज, मेरी एक और रिक्वायरमेंट है कि जैसे सपोज मैंने एक इनपुट फंक्शन लगाया और मैं उससे किसी भी टाइप की वैल्यू को ले सकता हूँ। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर, है ना, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट मान ले, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स मान ले, अगर वो लिस्ट है तो लिस्ट, ध्यान दे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट यूज कर लें जहां पर बात ये है कि हम यहाँ पर तो इंडिविजुअल फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, कि लाइक इंट यूज कर रहे हैं, लाइक फ्लोट यूज कर रहे हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, तो हमारी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हम कुछ ऐसा यूज करें जिससे जिस भी तरह का डेटा आप वहां पर इनपुट कराओ वो खुद से उस डेटा को क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास एक फंक्शन है बच्चों, और उस फंक्शन का नाम है, हाँ,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बच्चों कि हाँ ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना है और फंक्शन का नाम होता है बच्चों इवैल, EVAL, इवैल। ये फंक्शन का मतलब है इवेल्युएट, फंक्शन का क्या मतलब है, VALUTE, इवेल्युएट। ठीक है, ये क्या करेगा, आप जिस टाइप की भी वैल्यू इनपुट कराएंगे ये उसी टाइप का डेटा कन्वर्ट करेगा, यानी कि डेटा को उसी टाइप में कन्वर्ट कर देगा। आपको ये इंटरनली देखने की जरूरत नहीं है, ठीक, कि वो किस टाइप का डेटा हमारा है। यहाँ पर आपका एक्सप्लिसिटली वो डेटा को रिकॉग्नाइज करेगा और खुद से डेटा को चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करना है, बहुत ध्यान से समझते हैं, आसान है एकदम। तो यहाँ पर जो हमने ये इंट लगा रखा है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वैल्यू लगा दिया। ठीक है, ये मैं सारे हटा रहा हूँ, हो जाएगा कान। यहाँ पर एन लगाया था, एंटर एनी, एंटर एनी डेटा। ठीक है, और देखो मैंने आई को प्रिंट करा लिया, आई को प्रिंट कराते ही ठीक है, ये एन हमारा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना, एन हमारा प्रिंट हो रहा है। अब देखिए, अब जिस टाइप का भी डेटा देंगे हमारा कंप्यूटर खुद से उसे पहचान लेगा। ठीक है, तो अभी रन करते हैं इस कोड को। XYZ क्या है ये हमारा स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, ओके, अगर स्ट्रिंग इनपुट कराना है ओके, ठीक है, XYZ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा रन करते हैं XYZ। ठीक है, अब क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा है, नेक्स्ट टाइम पे बच्चों इसको रन करते हैं, है ना। ये है, मैंने दिया 10, इंटीजर डेटा है ना, इंट क्लास लिखा है, क्लास इंट, मैंने दिया इसको फ्लोट डेटा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रन कर देता हूँ, F5। बच्चों यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग देंगे वो देंगे डबल कोट्स में। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट टाइम आई रन 10.45, अरे यार मैंने कॉमा लगा दिया ना ऊपर, 0. नहीं, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रन किया और यहाँ पर हमने दी इसको क्या, फ्लोट वैल्यू 10.4, अरे यार 10.45। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है हमारा, क्या रिटर्न कर रहा है, ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है। लेट्स सपोज आई इनपुट a list here। ठीक है, इवन 10, 20, लिस्ट स्टाइल में लिखते हैं इसको, 11। हमने यहाँ पे किया नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ए लिस्ट, हमने किया 10, 10, 20, 40, 30, दिस। देखिए बच्चों, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इवॉल्व फंक्शन, जो हमारा इवॉल्व फंक्शन है EVALV, ये हमें फैसिलिटी देता है कि जिस टाइप का डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो उसमें आप परफेक्टली वर्किंग कर सको। ठीक है बच्चों, तो आप जो भी डेटा यहाँ पर इनपुट कर रहे हो वो उसके टाइप को
खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको वहां पर आइडेंटिफाई करने की नीड नहीं है। ठीक, गॉट इट? एनीबडी हैविंग एनी इशू विद दिस? नो, दैट्स गुड। So give me a moment, just wait, give me a moment. Okay, so back to the topic, right? One more thing here. Let's take a simple code I am taking. Okay, some information. Like I am taking first name, input, EVA name, input. Okay, let's see the requirement. है ना? Enter your name. I am just creating a simple application. Enter your name. Second है तो जो बच्चों हमारा एज है ये किस में होगा? इंटीजर में। ठीक है, एंटर योर एज। नेक्स्ट कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे सैलरी ले लेता हूँ, सैलरी। ठीक है, एंटर योर सैलरी। यहाँ पर ले लेते हैं हम एंटर सिटी, एंटर योर सिटी। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम सिटी भी हमारा स्ट्रिंग में होगा। नेक्स्ट इनपुट एंटर योर जेंडर। यहाँ पर हम ले लेते हैं और लाइक यहाँ पर हम या फिर ये करते हैं एक और यहाँ पर स्टेटस लेते हैं, स्टेटस। और यहाँ पर एक स्टेटस लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम मैरिड, MARRIED, मैरिड स्लैश MARRIED, मैरिड। यहाँ पर आपको इनपुट करना है ट्रू और फॉल्स, है ना? या तो आपको ट्रू इनपुट करना है या तो आपको फॉल्स इनपुट करना है। अगर आप मैरिड है तो ट्रू, और अगर आप मैरिड नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, समथिंग लाइक। तो हम यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स इनपुट कराएंगे बच्चों, वो कराएंगे हम किस में? बूल फंक्शन में। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर नेम ले लिया, सैलरी ले ली, मैरिड स्टेटस ले लिया और सिटी ले लिया, ठीक है। हियर आई एम प्रिंटिंग ऑल द डिटेल्स, all the details I am printing. First I am printing name, salary, status and city. And this code I am taking 2 times. और इधर भी मैं एक कोड ले लेता हूँ और दोबारा जब मैं इनपुट लूँगा तो इसका डेटा मैं यहाँ प्रिंट कर दूँगा, ओके, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक प्रिंट फंक्शन फॉर न्यू लाइन, फॉर न्यू लाइन, फॉर न्यू लाइन, ठीक है, सेव कर दिया। लेट्स रन दिस कोड, ठीक है, कोड को कराते हैं रन। आई सेव दिस F5। तो आई इनपुट नेम सपोज अमन, सैलरी 50,000, मैरिड यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है, क्या इनपुट कर दिया मैंने, फॉल्स। एंड एंटर योर सिटी, आई इनपुट DZB गाजियाबाद, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपने ध्यान से देखो इस कोड को, मैंने यहाँ पे क्या इनपुट किया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यहाँ पे क्या इनपुट किया, फॉल्स, बट आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट पे मुझे मिल रहा है बच्चों ट्रू। आया समझ में, आउटपुट पे तो मुझे ट्रू मिल रहा है, लेकिन मैंने इनपुट क्या किया था, फॉल्स। भाई अगर हमें किसी का स्टेटस लेना है, अलग अलग टाइप के स्टेटस हो सकते हैं, लाइक फी सबमिट हुई कि नहीं, सैलरी मिली कि नहीं, आपके पास कार है कि नहीं, है ना, ऐसे बहुत सारे जहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें या तो ट्रू चाहिए या तो हमें फॉल्स चाहिए, उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक। चलिए मैं दूसरा एक और रन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, मैं और रन करता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर लिया अरुण, सैलरी, मैरिड मैंने डाल दिया यहाँ पर ट्रू, और सिटी हमने डाल दिया KJY खुर्जा, ठीक है। सपोज आई प्रिंट दिस, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं बच्चों फॉल्स इनपुट कर रहा हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। लेट सपोज वन मोर टाइम आई रन दिस कोड, ठीक है, वन मोर टाइम, I run this code one more time. Let's discuss. I input here some amount, salary 30,000, 3,000. Now I'm inputting like this, or false, suppose. And तो बच्चों ये अब हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया, लेकिन अगर हम इसको बाय चांस इनपुट कर रहे हैं, अभी देखो हमने फॉल्स इनपुट किया ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में फॉल्स इनपुट किया और वो हमें क्या दे रहा है, ट्रू, है ना, फॉल्स इनपुट किया हमने स्ट्रिंग में और हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। सो इज दिस द राइट इवैल्यूएशन, इज दिस द राइट कोड वी गॉट, राइट, क्या हमारा जो कोड है वो सही है, नहीं, सही नहीं है। वैसे ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ रही हमारे कोड में, कोई एरर तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इज दिस कोड इज ओके, नो, दिस इज नॉट ओके, ओके सर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द कोड इज नॉट ओके, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है हमें, क्या कर सकते हैं, यस, तनुज हैविंग ए राइट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट इज ए नॉन जीरो वैल्यू, और जब भी हम बूलियन फंक्शन में
नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तब वो हमें क्या देता है, ट्रू देता है। चलिए तो इसको छोटा सा एक बार और हम यहां पर करेंगे। लेट्स आई एम राइटिंग अरुण सैलरी। यहां पर देखो बच्चों में जस्ट आई एम गिविंग स्पेस, सिंगल स्पेस आई एम गिविंग ना, सिंगल स्पेस, एंड आई एम राइटिंग सिटी KJY। ठीक है, वो तो अभी क्या कह रहा है, देखो सिंगल स्पेस को भी क्या मान रहा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू मान रहा है, उसको भी क्या करेगा, ये ट्रू इवेल्युएट करेगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर टाइम रन। ठीक है, आई एम शोइंग यू डिफरेंट एक्सपेक्ट्स। ठीक है, आई एम प्रोवाइड एम्प्टी स्ट्रिंग हियर, जस्ट प्रोवाइड सिटी। नाउ I got true. ठीक है, I got true because if I provide any type of string it always evaluate what true, but ये गलत हो जाएगा, मेरे को भाई false है तो false evaluate करना है। ठीक है, the best choice to use a function here that is bought at place of bool, the best one is evaluate, EVAL. The best thing to use what? EVAL means evaluate. We need to use evaluate here to access this, है ना। तो देखिए कैसे करना है हमें, बहुत आसान है। यहाँ पर भी मैं evaluate लगा देता हूँ। ठीक है, especially in this case I do F5, आज आया है उसको I input Arun, स्कूल का I आज input फिर आ गया salary, तो कह देंगे ट्यूशन फी I input false here, है ना। अप्रैल और मई की हम तो दे ही ना रहे Sorry, small I have written, small I have written F5 cell false, I'm input CPKJY. So you can simply see now by applying evaluate function, after applying evaluate function we can see exactly what we input in case of float, in case of boolean value also। okay, so the best thing in this type of case जहां पर आपको boolean value का यूज करना है, ठीक है ना, जहां पर आपको boolean values का यूज करना है, जहां पर आपको boolean values के थ्रू इनपुट कराना है, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, evaluate is the best choice। what evaluate is the best choice, evaluate is the best choice। ठीक है, getting this कि what is the where the is, this is a simple one application, this type so many applications can be there, but this is a very simple one application where the evaluate function is required। is it clear? okay, now one thing is here, sometime my requirement is to evaluate a complete expression, so I provide some expression here and I input enter expression। मैंने एक एक्सप्रेशन इनपुट करा लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया EVAL, ठीक, और यहाँ पर लगा दिया मैंने प्रिंट EXP। ठीक है, चलिए so I run this code, I am giving 10 plus 20 into 100। so you can see guys it evaluates a complete expression, it evaluates complete expression, no problem at all। we are able to evaluate a complete expression also by helping of this keyword only। is it okay, getting my point? ठीक है, तो by help of evaluate we can calculate, we can provide it some different type of expressions here like
10 प्लस 20 into 100. ठीक है, what will be the output? What will be the output? Yes, anyone? ठीक है, yes, 3000 will be the output, right? So like this we can evaluate a complete expression. So this is such type of a nice function. Evaluate is there. By the help of this evaluate function we can evaluate a complete expression, as well as in case of the input function we can take any type of value, कि जिस टाइप की भी वैल्यू वो इनपुट करा रहा है उस टाइप की वैल्यू हमें वो मिल जाए, यानी वो खुद से कैलकुलेट कर ले। हमें ना पता, हमें नहीं बताना कि वो किस टाइप की वैल्यू है, वो खुद से उसे क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले और खुद से समझ जाए कि हाँ भाई ये जो वैल्यू है वो इस टाइप की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? let's take a simple one more input. Enter. और यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, a, b, c. I'm calling dot split split function here, and here I'm writing eval evaluate I for I in S. Okay, and I am checking, let's see what I'm checking, type of A, type of A, type of B, and type of C. I want to check this. Type of B and type of B and type of C here. Okay. And different type of data I'm going to provide. If I run this code, invalid syntax, something is wrong. Okay, my mistake. Okay, done this. F5 I do. Now input 10 plus 20. Okay. Space 10.56. Space I am providing 10. I am providing 9. ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे मैंने प्रोवाइड कराया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, पहला डेटा मेरा कॉम्प्लेक्स ले लिया, दूसरा उसने फ्लोट बना लिया, और तीसरा उसने नॉन टाइप, क्योंकि नॉन इज नथिंग ए टाइप, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसका एक टाइप है, डेटा टाइप है, उसकी एक क्लास है, किस नाम से, नॉन टाइप से, यानी कोई भी टाइप नहीं है, दिस इज ए नथिंग टाइप। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लास गिवन है बाय द पाइथन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इवेल्युएट फंक्शन की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज एक साथ इनपुट करा सकते हैं, एज वेल एज उन मल्टीपल वैल्यूज को हम ये चेक करा सकते हैं इवेल्युएट फंक्शन की हेल्प से कि जिस टाइप का भी डेटा हम इनपुट कराएं, हम नहीं बता रहे, हम एक साथ मल्टीपल डेटा इनपुट करा रहे हैं और वो खुद से उसको क्या कर ले, खुद से उसको इवेल्युएट कर ले जिस टाइप का भी डेटा हमने वहां पर इनपुट कराया है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड on this? Yes, everyone? Everyone? Okay. There is no answer means no problem at all. ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर बच्चों ये अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस पूरे कंसेप्ट को कि हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ इनपुट करा पा रहे हैं, ठीक है, और आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो मल्टीपल वैल्यूज हैं दे आर सेपरेटेड बाय
by comma. They are separated by space. Print A comma B comma C, and I want to print A plus B plus, this is my requirement. Okay, let's see what I do. F5, I input 10 space 20 space 30, है ना। उसने क्या दे दिया, तीनों वैल्यू इनपुट करा दी उनको एक साथ आउट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक एक वैल्यू इनपुट करा रहे थे। इनपुट फंक्शन हमने 3 लगाए थे और उसमें हमने अलग अलग वैल्यूज इनपुट कराई थी। सो दिस इज द वे वी कैन इनपुट ऑल द डेटा एट ए सिंगल गो, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक साथ इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हैं, तो हमने 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को इनपुट कराया है, तो दिस इज पॉसिबल। ओके, नाउ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्प्लिट का जो बच्चों आर्ग्यूमेंट है, जो स्प्लिट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट होता है बच्चों स्पेस। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? स्पेस होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? स्पेस। अगर मैं अपनी साइड से कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? अरे वो करनी है, ठीक है। तो हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करना है वो देखो। स्प्लिट जो हमारा फंक्शन है इसका बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है स्पेस। यू कैन प्रोवाइड any argument here, like you can provide comma here. So what happening here, ki now the separation is what? Comma. So let's see. Okay, let's see on the code. Okay, here I am. If I provide comma here, the now separation of the data is by comma only. So and this comma I must write in the string format, because the default of the type is what? String. Okay, string. So I just run this code, F5, and I providing 10 comma 20 comma 30. So this is the out. Okay, if by mistake I provide the value like what? If by mistake I provide the value 10 space 20 space 30, so it generate error because we change the split as a comma not by space, ठीक है ना। तो हमने उसको स्पेस से नहीं, अब हमने कॉमा से सेपरेट किया है, स्प्लिट किया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 20 30, दिस इज द वैलिड एंड वी कैन डू दिस। ओके बच्चों, so we take a complete explanation on this topic tomorrow, right? इस पर एक complete explanation हम लोग कल देखेंगे। I just told you today because few of student having some idea about it कि कैसे इसको करना है, right? So we take a complete explanation tomorrow, and up to now this is complete from my side. See you tomorrow. Take care. Bye bye.